नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। छत्तीसगढ़ में वोटिंग पूरी होने के बाद से ही हार जीत के इंतजार में नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। जहां कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को रायपुर बुलाया है और सभी से 1-to-1 चर्चा कर रिपोर्ट ली जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का भी दावा है कि उनके पास लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिसके आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बिना किसी शंका के छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी 75 पार के नारे पर अडिग हैं, जिसके बाद अब इंतजार 3 दिसंबर का है, जब जनता का फैसला तय करेगा छत्तीसगढ़ का भविष्य। देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग तो संपन्न हो गई और अब इंतजार है नतीजों का। लेकिन उससे पहले प्रदेश में सियासी जीत के दावों की महाभारत हावी है। सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। बीजेपी का दावा है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि प्रदेश में उनकी सरकार 75 पार सीट लेकर सत्ता में वापसी करने जा रही है। जबकि पूर्व सीएम रमन सिंह कह रहे हैं कि इस बार उनकी पार्टी 52 से 54 सीट जीतने जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर रमन सिंह का कहना है कि बीजेपी ने चेहरा तय नहीं किया है। हमने पहले दिन से कहा है, सामूहिक नेतृत्व से चुनाव लड़ रहे हैं। आज भी यही बात कह रहे हैं। नतीजों के बाद पहले दिन ही विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता का चयन हो जाएगा। इसमें कोई देरी नहीं होगी। 3 तारीख के रिजल्ट की प्रतीक्षा पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे देश को है और 3 तारीख के लिए भारतीय जनता पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत है। केंद्रीय नेतृत्व ने भी पर्याप्त यहाँ पे समय दिया और जिस प्रकार अभियान चले हैं प्रथम और द्वितीय चरण में, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब मुझे कोई शंका नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनने जा रही है। और वो चाहे प्रथम फेज का हो या द्वितीय फेज का हो, बस्तर का हो या सरगुजा का हो या मैदानी क्षेत्र का हो, सभी जगह से जो खबरें और रिपोर्ट आ रही है, सभी जगह कार्यकर्ताओं से और अन्य लोगों से चर्चा हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इस बार कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का दावा है कि उन्होंने चुनावी रिपोर्ट ले रखी है। जनता का कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज इस बार 75 पार का नारा दे रहे हैं। साथ ही इस दौरान दीपक बैज ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए छत्तीसगढ़ की शान फिजा को खराब करने का षड्यंत्र रचा था, लेकिन असफल रहे। प्रदेश की जागरूक मतदाता बीजेपी के बहकावे में नहीं आए। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस सरकार के काम और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा किया। उनसे हर तरह की चर्चा, उनके यहाँ क्या चुनाव ठीक था, सही सलामत सारे सब, तो बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है और बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा गया। कांग्रेस पार्टी ने, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर, और लोगों का जो रुझान था वो बहुत बढ़िया एनकरेजिंग रुझान था। और आज जैसे बात की हमने, और कल भी सारा दिन है, तो बहुत अच्छी वो उसमें लग रहा है। सबकी रिपोर्ट है कि बहुत बढ़िया ढंग से फिर से छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस की सरकार बनाए। कुछ भी समीकरण नहीं बिगड़ेगा। 2-4-5 सीटों में निर्दलीय लड़े हैं। देखिए, पार्टी तो टिकट किसी एक को देगा, लेकिन मिलकर पार्टी के लिए मदद करना चाहिए। अगर कोई पार्टी विरुद्ध जाकर चुनाव लड़ता है तो हम लोगों ने तो कार्रवाई कर दी है, लेकिन उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उन सीटों पर भी कांग्रेस जीत रहा है। अब जो भी है, सभी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, ये फैसला जनता ने तय कर दिया और फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। मगर अब सवाल ये है कि 3 दिसंबर कौन छू मंतर। ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया वॉइस। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत 3 दिसंबर को होने वाले मतगणना कार्य के लिए 4 जिलों बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर का प्रशिक्षण जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में दिया गया। राज्य निर्वाचन कार्यालय में पहुंचे मास्टर ट्रेनर ने मतगणना की पूर्व तैयारी, मानव संसाधन का आवश्यक संसाधन की व्यवस्था, डाक मतपत्र की गणना, ईवीएम मशीन से मतगणना की व्यवस्था, मतगणना सॉफ्टवेयर, इंडेक्स कार्ड भरने की व्यवस्था जैसे अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई। प्रदेश में प्रभावी आचार संहिता के बीच छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। चुनाव आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की अनुमति दी है। इसके बाद अब प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का रास्ता खुल गया है। राज्य सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर जल्द ही आदेश जारी करेगी। बता दें कि प्रदेश में आचार संहिता प्रभावी होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेने के निर्देश दिए थे। अगली खबर महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी हुई है। असीम सट्टेबाजी में मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला केस की वजह से जेल में बंद है। रायपुर जेल में असीम ने ईडी को चिट्ठी भेजी है, जिसमें उसने चिट्ठी में लिखा है कि मैंने सीएम बघेल और वर्मा को पैसे नहीं पहुंचाए। साथ ही चिट्ठी में यह भी लिखा कि इस मामले पर निष्पक्ष जांच की जाए। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने एक युवक का अपहरण कर लिया है और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। नक्सलियों को युवक पर पुलिस का मुखबिर होने का संदेह था। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास मिले फोटो और बैनरों के आधार पर घटना में रावघाट एरिया कमेटी के नक्सलियों का हाथ होने की बात कही है। इस नक्सली गुट का दावा है कि उइके डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स के लिए मुखबिर था, जिसने पिछले महीने गोलाबारी कर उनके 2 कैडरों को मार डाला था। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के सटे ओडिशा मल्लिका नागिर में जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। ये विस्फोटक नक्सलियों के द्वारा डंप किए गए बताए जा रहे हैं। विस्फोटक उड़ीसा की डीवीएफ और एसओजी की संयुक्त टीम ने बरामद किया। बता दें कि नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में बुधवार को अलग अलग नक्सली घटनाओं में सुरक्षा बलों के 2 जवान घायल हो गए। पुलिस ने नक्सली सुरक्षा बलों के जवान घायल हो गए। पुलिस ने अधिकारियों से जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला। नारायणपुर और सुकमा में वारदात। हमले में 2 जवान गंभीर रूप से घायल। इलाके का सर्चिंग अभियान जारी। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला। तो अधिकारियों ने बताया कि दोपहर बाद जब दल जंगलगुड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेनपल्ली गांव के करीब बस्तर फाइटर का एक जवान रोशन प्रेशर बाग में संपर्क में आया, जिससे बम विस्फोट हो गया। उन्होंने बताया कि इस घटना में जवान घायल हो गया है। साथ ही साथ जवान को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर भेजा गया है। और इस घटना की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में सर्चिंग ऑपरेशन इस समय जारी। हादसे में 2 जवान घायल। नारायण और सुकमा में वारदात। हवाओं का रुख बार बार बदलने से तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के आसपास बने पश्चिमी विक्षोभ के बुधवार को उत्तर भारत में आने की संभावना बढ़ गई है। उसके बाद हवाओं का रुख उत्तरी होने से बुधवार गुरुवार को तापमान में कुछ गिरावट होने की संभावना है।
हालांकि 23 नवंबर को उत्तर भारत में सक्रिय होने के आसार हैं। उसके प्रभाव से 25-26 नवंबर को प्रदेश के कुछ शहरों में बादल छाएंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के आसपास हवा में ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां पर कलेक्टर ने विजय दयाराम ने सीमा की बैठक लेकर निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी के हित के लिए काम को प्राथमिकता देते हुए धान खरीदी को बढ़ाने पर जोर दिया है। साथ ही संबंधित विभागों और समिति प्रबंधकों को निर्देशित कर धान खरीदी कार्यों को प्राथमिकता से संपादित करवाने के निर्देश दिए। साथ ही जिले में मोतियाबिंद की जांच अभियान 22 से 30 नवंबर तक करने के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्वाचन कार्य में निर्विघ्न मतदान संपन्न कराने और विशेष अतिथियों के बस्तर प्रवास कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए बधाई दी है। बैठक में चर्चा के दौरान लाला जगदलपुरी लाइब्रेरी की व्यवस्था सुधार के संबंध में चर्चा की गई। बोदली क्षेत्र में सड़क पुल निर्माण को लेकर प्राथमिकता से पूर्ण करवाने के निर्देश दिए गए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस लौटते। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर दुर्ग से है, जहां दुर्ग उताई रोड पर मरौदा सेक्टर में दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की घायल होने की खबर सामने आ रही है। हादसे के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि पाटन की ओर जा रहे थे, तभी बिना स्ट्रीट पोल लगे रोड पर ये कार डिवाइडर से टकरा गई, जहां 3 बार पलटी खाने के बाद कार में सवार लोगों को बाहर निकाला गया। अगली खबर कांकेर के पंखाजूर से है, जहां डोटोमेटा सड़क पर अज्ञात वाहन की ठोकर से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार युवक पीपी नंबर 41 में संचालित भूत मेला देखकर अपने मोटरसाइकिल से घर वापस लौट रहा था, तभी अज्ञात वाहन की ठोकर से युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। खबर छत्तीसगढ़ के गौरेला से है, जहां जिले के सकोला तहसील से महाराष्ट्र कमाने गए 3 युवकों में से एक युवक लापता हो गया है, जबकि 2 युवक वापस अपने गांव आ गए हैं। लापता युवक के परिजनों ने गौरेला एसपी से मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि दलाल के माध्यम से अधिक पैसों के लालच में तीनों युवक बाहर गए थे। पेंड्रा के सकोला तहसील का यह मामला बताया जा रहा है। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां इन दिनों धान की फसल की कटाई चल रही है। ऐसी एक घटना जिसमें देवचुरा गांव का एक किसान अपने खेत में धान की कटाई कर 74 बोरा धान अपने घर के आंगन में रखा हुआ था। रात में दरसुर गांव के ही 3 आरोपियों ने 74 बोरा धान की चोरी कर लिया, जिसकी कीमत लगभग 80,000 बताई जाए। किसान ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने गांव में किराना दुकान में पूछताछ करने के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बालोद जिला पुलिस को चोरी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 मामलों में पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने 7 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि चोरों ने 3 नवंबर को एक घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद कोरगुड़ा में ईट फैक्ट्री में चोरी की। तो वहीं चोरों से पुलिस को लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात, नकदी रकम और अन्य सामान के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया है। भिलाई के स्टील प्लांट से चोरी का मामला सामने आया है। बता दें कि चोरों ने सीआईएसएफ की कड़ी सुरक्षा में सेंध लगाकर 32 लाख रुपए का मैग्नेटिक कॉइल चोरी किया है, जिसके बाद से इस्पात संयंत्र के महाप्रबंधक सुबोध कुमार ने भट्टी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मनेन्द्रगढ़ के नेशनल हाईवे 33 के ग्राम जसबरपुर में कार और 2 बाइक के बीच में टक्कर सामने आई, जिसमें बाइक पर सवार 3 लोग जिन्हें मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के वक्त कार में 4 लोग सवार थे, जो कि नशे में धुत थे। तो वहीं कार के 2 युवक भी घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की शुरुआत कर दी है।
दुर्ग शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद है, जहां मारपीट और चाकूबाजी की वारदात से शहर वासियों के बीच में दहशत है। वहीं बीच सड़क में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां आपसी विवाद के चलते चाकू, कैंची और रॉड से हमला किया गया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यही है जो गुंडे कर रहा वीडियो बनाया था। दुर्ग जिले में अज्ञात आरोपियों ने एक युवक के कार में आग लगा दी। बता दें कि अज्ञात आरोपियों ने 2 बजे रात को आग लगाई। युवक धनतेरस के दिन नई कार लेकर आया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।